Yes, sir. Now we can start. Okay. Yeah. So, welcome you all in the webinar for complex product creation with a simple approach by SolidWorks. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैड डिज़ाइन जो है, कैड डिज़ाइन फील्ड में लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम सॉलिडवर्क्स के साथ कनेक्टेड है सिंस लास्ट 2015। तो काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर हमारा, और बड़ौदा के अंदर एज अ ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर एक ही हमारा सेंटर है, मनुभाई टावर EX स्मार्ट। और काफ़ी सारे कॉलेजेस में हमारा वेबिनार सेमिनार वो सब हमारे कंडक्ट होते हैं, जैसे कि सिंस 2019 काफ़ी 2 बार हमारी वर्कशॉप भी हो चुकी है। ड्यू टू कोविड हम ऑनलाइन यहाँ पे वेबिनार भी कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि इन पर्सन तो अभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोविड कंडीशन। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे वेबिनार भी कंडक्ट किए। ये जो सेमिनार है इसके अंदर हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी करवाते हैं, जिसमें डिज़ाइन कैसे रीड करना है, कौन सी छोटी छोटी बारीकियाँ जो अपने को ध्यान रखनी होती है डिज़ाइन के टाइम। तो वहाँ से लेके एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक का सिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका 2019 का जो हमारा वेबिनार था, सॉरी सेमिनार वर्कशॉप हमने वहाँ पर कंडक्ट किया था, उसके कुछ फोटोज है। तो उस टाइम पे हमने बेसिक्स से शुरू किया था, तो इस बार हम कुछ एडवांस टूल्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो फेमिलियर हो चुके हैं सब। तो आई होप कि सबको बेसिक्स ऑफ सॉलिडवर्क्स पूरा पता होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं उसको ब्रीफ कर दूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग सेशन के अंदर। तो आज का हमारा वर्किंग सिनेरियो कुछ इस हिसाब से होगा। ये स्टार्टिंग हम थोड़ा सा टच करेंगे बेसिक्स की ओर, जिसमें पार्ट मॉडल, असेंबली और ड्राइंग शीट कवर होता है। देन हम जाएंगे हमारा जो मेन टॉपिक की एडवांस टूल्स, जिसमें शीट मेटल हो गया, सरफेसिंग, वेल्डमेंट्स भी आ गए, और एक एडवांस असेंबली। एडवांस दैट मीन्स कि जिसमें लार्ज असेंबलीज होती है जो वन टाइम पे हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन दैट केस हम एडवांस टूल्स का थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे इसके अंदर। देन लास्ट में थोड़ा सा पिक करेंगे एनालिसिस की ओर, जिसमें केस स्टडी पिक करेंगे, ठीक है, स्टैटिक एनालिसिस करेंगे। तो एज अ बेसिक्स ऑफ सॉलिडवर्क्स आप देखो तो आपको वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर ज़्यादा चाहिए तो हमारी वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे कि हमारे ये जो बेसिक्स है, बेसिक्स मीन्स जिसके अंदर आपका कैड पार्ट है, ये हो गया बेसिक्स, जिसमें पार्ट्स एसेंशियल, इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन आ गया, देन पार्ट को एक्सट्रूजन करना है, पैटर्निंग करना है, मिररिंग, ये सब। देन ये पार्ट मॉडलिंग के बाद होता है इसके अंदर असेंबली मॉड्यूल, जिसमें जो भी कंपोनेंट्स हमने डेवलप की उसको हम असेंबल करेंगे। उसमें भी अलग अलग अप्रोच होती है, टॉप डाउन असेंबली, बॉटम अप होती है। देन असेंबली में भी कुछ स्मार्ट फास्टनर्स के फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो इस हिसाब से असेंबली मॉडलिंग हो गया। देन उसकी प्रिपेयर होती है ड्राइंग शीट, जिसके अंदर हम उसकी डायमेंशनिंग, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको और डिटेल भी चाहिए तो हमारा वेबसाइट है SLTCbaroda.com, वहाँ पर आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा बहुत पोर्शन ले लेंगे बेसिक्स की ओर, देन हम जाएंगे इन आवर एडवांस में। तो हमारे पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर ही लेता हूँ अभी। एक मोटर ब्लोअर का एक असेंबली है हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट है जो हम यहाँ पे आज डेवलप करेंगे। तो जैसे इसका ये टॉप हाउसिंग है, ये डेवलप करना है। तो सॉलिडवर्क्स यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स अवेलेबल करवाते हैं, फेमिलियर भी है विद वर्कर्स, क्योंकि इन्होंने पहले से ही विंडोज से टाइप करके वर्क किया है। जो भी शॉर्टकट्स से लेकर सब कुछ एज पर विंडोज में आप यूज़ कर रहे हो, अनडू, रीडू, न्यू फाइल, वो सभी आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इजी यूजर इंटरफेस उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे बात करें तो डिज़ाइन में रीड करना पहले तो आपको सही से पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोजेक्शन सिस्टम है और क्या ड्राइंग और क्या डायमेंशंस, क्या इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करना है।
जैसा आप यहाँ से देखो तो बेसिकली एक हाउसिंग का फ्रंट यहाँ पे अवेलेबल है, ये टॉप है और टॉप का यहाँ से साइड बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है कि सेक्शन ए। सो मेन ड्राइंग के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे हमारी सेक्शन लाइन। तो सेक्शन लाइन यहाँ से पास हो रहा है, व्यू ऑफ डायरेक्शन ये है, तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इसका व्यू यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर ये सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए ये मॉडल अभी प्रिपेयर करते हैं। सो यहाँ पे लाइक दिस। तो ये कर्व हो गया विद डिफाइंड वैल्यूज। करेक्ट 6। यहाँ पे देखिए तो टैंक का वैल्यू है यहाँ तक जा रहा है, तो सीधा यहाँ से हम एक आर्क भी डेवलप कर देंगे। तो एक ही फीचर के अंदर मल्टीपल टूल्स भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वन टाइम पे ओनली वन फीचर से रिलेशंस भी आप इजीली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे ये यहाँ पे हो गया एंड यहाँ से इसका अगर टोटल कंसीडर करें तो ये कुछ सेक्शन तक का लेंथ 6.15 प्रोवाइड किया हुआ है। फ्रॉम द सेंटर ये हमारे बेसिक रफ स्केच यहाँ पे हो गया। अभी अपना फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि जैसे ये जो पोर्शन सिमेट्रिकली आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय ग्रिड से जाएंगे ताकि हमारा जो मॉडल है आगे की डिजाइन के लिए सिमेट्रिकली रेफरेंस मिले। तो 8 है, सो डायरेक्टली हम यहाँ से इसको कर सकते हैं एक्सट्रूड दिस एरिया। तो यहाँ पे आप देखिए सभी ऑप्शन आपको प्रॉपरली डिफाइन किए हुए। ऐसा नहीं कि सिस्टम में यहाँ पे ऑप्शन ओपन हुआ उसके अंदर दूसरा एक ऑप्शन आ रहा है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, एक इजी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल अवेलेबल है ये वाला, जिसका फॉलो करवाएंगे बाय अ पाथ। तो ये हो गया। हम यहाँ पे सिंपल ड्राइंग कर देते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोफाइल एक पाथ को फॉलो कर रहा है, सो दैट हम यहाँ पे स्टेप रूल का यूज करेंगे। प्रोफाइल डायमेंशंस हमारे पास अवेलेबल है, ये 5.75 एंड 4.2। and this one is 4.2. So here are the structure. यहाँ से प्रोफाइल एंड बात के लिए भी अगर मल्टीपल स्केच है तो वो फिल्टर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो डायरेक्टली फिल्टर आउट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए लाइक दिस। एंड 5.75 है हमारे पास एक एडिशनल प्लेन अवेलेबल जिसमें हम यूज करेंगे अपना लॉन्ग फीचर। तो इस हिसाब से आप काफ़ी इजी ड्राइंग कर सकते हो। ये इसका लेवल सेम आ रहा है, दैट मीन्स इसके टॉप प्रोफाइल यहाँ पे कनेक्टेड एंड कंडीशन डिफाइंड है 5.25 7.25। So we draw and यहाँ पे दोनों कनेक्टेड। एज पर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कर्वेचर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे एक स्मूथ एग्जिट हमें मिलेगा।
and pellets as per our requirement. It's given that 1.5 and 0.5. Okay. So here 1.5. और सेकेंड वन इज 0.5. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी इजी तरीके से हम पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। समोरा स्ट्रक्चर है विद वॉल थिकनेस ऑफ 0.25। हेलो, हाँ रिदिल बोलो, कॉल किया था आपने? 4 बजे है, क्या है 4 बजे? ओके, कल जो था वो कल हो गया तुम्हारा? यहाँ से और मॉडल से ओपनिंग करना है। ओके ठीक है। किस किस को मेल आया है? तुम दोनों को मेल आया है? तुमको और तुम रिदिल बोल रहे हो, राहिल बोल रहे हो? राहिल, अच्छा राहिल और रिदिल दोनों का आया। कितने बजे है दोनों का? अलग अलग टाइम होगा? 15 मिनट तो ही होगा खाली HR। 15 मिनट का ही होगा HR, है ना? HR में जनरल आपसे बातचीत करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछेगा कुछ भी। उसमें ये रहता है कि आपके बारे में पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में तुमको बताना है ना? उसमें आपका बताओ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, जो भी आपका कंपोनेंट है, और अभी कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना? सेलेक्ट कीजिए। और आपका क्या कंप्यूटर में बैकग्राउंड या फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्या अभी मतलब प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे क्या, तो अगर वो ये अलग सॉफ्टवेयर की फाइल नहीं पूरा तो बता सकते कि तुम ये फील्ड में का क्यों ऑप्शन भी इंटरेस्टेड अवेलेबल है ना? कंप्यूटर IT में है। पार्ट्स होने लगते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पार्ट आपको TCS के साथ कैसे यहाँ पे भी आपका विंडोज के हिसाब से यूजर इंटरफेस है, तो ऐसा ना हो कि तुम ऐसा बोलो कि लाइक मेरे को साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट टॉप आ गया। है, और अगर TCS साइबर सिक्योरिटी में काम ही नहीं करती हो तो, है ना? तो HR राउंड में एक्चुअली आपका जितना हमारा पार्ट मॉडलिंग इजी है, इसी हिसाब से असेंबली कि आप अपने आप के बारे में उसके क्या लिए जानते लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स है, जैसे कि आपको मैप के थ्रू जाओ। ऐसा ना हो कि तुमको इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल में और तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये बॉटम के साथ कनेक्टेड रहेगा। हाँ सॉफ्टवेयर में काम करते अलग अलग चीज़। सॉलिडवर्क्स ने डिपेंड तो ऑन मतलब ऐसे रेफरेंस ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया कि यहाँ पे ये वाला रिलेट करो काम करेगा। ठीक है, आपको चेंज करना है तो कर भी सकते हो, या तो फिर इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको पॉपअप विंडो भी मिल जाएगी। पहले तो घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल से गारंटी पहला क्वेश्चन उनका यही होगा कि ओके राहिल गोल्स मैच करवानी है तो भाई माइंड नहीं जाना, कंट्रोल गोल करके जाना है बैकग्राउंड वो भी चलेगा। फ्री टाइम में लेफ्ट से नॉर्मली ये होल सेलेक्ट किया, है ना? ये वाला होल सेलेक्ट करके प्रिपेयर तो देखो ये है कि हाँ ये रहो कि आपको जवाब क्या देना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग बोलते हैं कि फ्री टाइम में क्या ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग करता मॉडल डिफाइन हुआ है, हूँ, बताएंगे क्या चीज़ की पेंटिंग करते हो, क्या पेंटिंग करते हो। आपको पता चल ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा पॉइंट बोल दो कि आपके बारे में कोई नॉलेज ही ना हो। यहाँ पे ये होल को भी यहाँ पे नॉर्मल ऐसा होता है। एक काम कर, अभी 4 बजे तक का है ना तुम्हारा टाइम है तुम्हारा, प्रॉपर्ली हमारा है ना? गूगल पे थोड़ा एक सर्च करके थे, एक TCS इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसा करके सर्च करो यहाँ पे। तो जैसे आप मैकेनिज्म है, जैसे कि एक शाम यहाँ पे आए भी तो तुम उसका जवाब दे साथ आपका अगर तुम बोल रहे हो कि तुमको नॉवेल पढ़ने का शौक है तो 2-4 नॉवेल के नाम पूछेंगे वो, तो ऐसा है ना? कौन सी पढ़ी है तुमने, तो तुम्हें पता सकता डिजाइन कर सकते हैं इन और असेंबली फाइल, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली मैच देनी होगी। HR में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होते हैं इन दिस असेंबली फाइल उसमें टेक्निकल तो कुछ समटाइम्स आपकी रिक्वायरमेंट है कि कंपोनेंट कैसे असेंबल होंगे, डिसअसेंबल होंगे, उसका वीडियो प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए एक्सप्लोडेड व्यू का भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एज वेल एज ड्राइंग शीट के अंदर एज अ बिल ऑफ मटेरियल इंसर्ट करना है, जिसमें कंपोनेंट को इस हिसाब से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हो आपका एक्सप्लोडेड व्यू का। और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। लेट्स लुक एट दिस वीडियो। तो ये देखिए कंपोनेंट जो भी हमने एक्सप्लोडेड ऑर्डर रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली एक वीडियो प्रेजेंट करेगा, और आप ये वीडियो एज प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो। नहीं तो बोलना नहीं, वो खत्म हो गया, बोला नहीं। जब मैंने अप्लाई किया था तब चालू था, असेंबली होने वाला है। खत्म हो गई। एज वेल एज आप
सपोज हर जो लोकेशन पे ये सॉलिड हाँ वर्क्स नया करने रिज्यूम की अपना फाइल रेडी करके रखवा करो, बोले कि आप सॉलिड एक बार वर्क्स रिज्यूम में सेंड यहाँ करो पे रोबोट तुरंत फीचर तुम्हें में सेंड किया भी हुआ कर है देना। हाँ रेडी एज कर अ देना। नेम 3D PDF, ठीक है। सो आपका जो भी कैट स्ट्रक्चर है उसका डायरेक्टली डेट शीट 3D में फाइल, रिज्यूम है, ठीक है, उसको आप एज अ PDF डेट फॉर्मेट में का कन्वर्ट एक कर काम करो सकते हो, मत लिखो, और वो क्योंकि क्या है, PDF जब फॉर्मेट आज तुमने कहीं इसमें अप्लाई भी किया और करके वो अपनी कल की क्लाइंट डेट को में वो सकते चीज़ हो, पुरानी और हो एज वेल जाएगी एज ना। मोबाइल फोन में भी आप ओपन डेट मत करके देख लिखो, सकते हो। डेट मत लिख, एक काम कर तो मंथ लिख हमने दे जो भी स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर आपको है ना, लाइक अभी इस क्या हिसाब था, से अक्टूबर ना, पूरा 3 डायमेंशनली देख सकते हो। अक्टूबर ये हमने अभी जो मॉडल बनाया वही है। क्योंकि अगर तुम As अगर well as लिखोगे तो अगर कहेंगे इसको 2 मॉनिटर करना है एज ये नहीं क्या अ शेडेड व्यू, तो उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल फील्ड है। में तो ऐसा है कि वो अगर सपोज आपको उसका सेक्शनल व्यू दिखाना है तो आप यहाँ से सेक्शन भी कर एक हफ्ते सकते की हो, वर्कशॉप अगर तू क्रॉस अटेंड भी सेक्शन, करे तो और 2 महीने के जैसे अंदर आपकी 8 वर्कशॉप रिक्वायरमेंट अटेंड उसके कर अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लेन 8 चेंज वर्कशॉप करके तो तू रिज्यूम इसका डालेगा इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। अभी ये सेक्शन करना है तो सेक्शन व्यू से, और कंपोनेंट को हाइड एंड शो करके भी आप इसको नहीं चेक तो कर सकते इंटर्नशिप में हो। नहीं, Like this. रिज्यूम की डेट बोल रहा हूँ तो यहाँ से जैसे टॉप हटा देना है, अभी जैसे मोटर अभी इंटर्नशिप नहीं का लगाना खत्म हो है, गया। उसका कवर नहीं लगाना है, तो इस हिसाब से कंपोनेंट को हाइड एंड शो कोई करके दिक्कत भी आप नहीं, हाँ इसको तो मॉनिटरिंग आप कर जुलाई लिख सकते दो, हो। कोई दिक्कत नहीं। तो काफी बढ़िया फीचर सॉलिडवर्क्स ने जुलाई यहाँ लिख पे दो, प्रोवाइड चलेगा, किया हुआ है। प्रॉब्लम नहीं। बोला कि जब मैं अप्लाई ताकि करूँ तब अपडेट ऑल टाइम आपको जरूरी नहीं कि आपके पास सॉलिडवर्क्स का और लास्ट टाइम था तो इसलिए मैंने और उसी को फटाफट ओपन करके आप उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर आप आखिर में जस्ट आपके पास एक एडोब रीडर होना चाहिए, आप अपनी फाइल का PDF कन्वर्ट आपको जब करके इन्फॉर्मेशन मिली डायरेक्टली आपको उसको टाइम प्रेजेंट मिला, कर कोई भी सकते रीजन हो सकते हैं, है ना, तो मैं अपडेट नहीं कर पाया, अभी मेरा ये अपडेटेड रिज्यूमे है बस हो गया। और मेन चीज़ है आप टेक्निकल पास कर चुके हो तभी उन्होंने HR राउंड के लिए बुलाया आपको, तो ड्राइंग शीट के है लिए ना, तो उससे उन एज हाँ जो हमारा कंपोनेंट है ऑब्वियसली डायरेक्टली हम इंसर्ट कर सकते हैं इन आवर ड्राइंग शीट, जिसके अंदर एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमारा जो भी व्यू है इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। सपोज इसको एक्सप्लोरेड मोड पे दिखाना है, तो जो भी हमने व्यू क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग वन क्लिक पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना है तो हियर इट इज आपका बिल ऑफ मटेरियल विद इट्स क्वांटिटी। सपोज इसका ये जो टैग है वो टैग लगाना है, उसके लिए भी हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन अवेलेबल है ऑटो, वन क्लिक पे आपको ये टैग भी क्रिएट करके दे देगा। तो इस हिसाब से इजीली आप आइडिया होता है या तो अपनी जो भी पार्ट फाइल है बोलते ना अगर 10 मिनट उसका का इंटरव्यू ड्राइंग है, शीट 1 मिनट create में भी पता कर लग जाता है कि सकते हो। बंदे को सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है ना, और वो कई बार जानबूझ के बैकग्राउंड में जैसे ऐसा कुछ वो करते हैं ये कंपोनेंट अभी हमने बनाया जो है, पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसको तो ये फॉरनेस टॉप लेवल फ्रंट चेक व्यू आ करते गया, हैं ये टॉप व्यू हो कि गया। आईटी कंपनी और रिस्पेक्ट इसके according है गूगल इन सब में क्या कर हम इसका सेक्शन व्यू हमारे पास वर्किंग है वो सेक्शन व्यू क्रिएट कर दिया तो वन क्लिक है ना, तो कर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेक्शन भी हमें मिल बैठा जाएगा। था एकदम स्ट्रेट ही बैठना है, लाइक आर्मी का इंटरव्यू जो ना चल रहा है ना, तो इसलिए डायमेंशनिंग के लिए भी माहौल है। काफी सारे ऑप्शन उनको लगता है कि यार क्या क्या फालतू पे का लगा है, सकते बट हो। रियल में उनका ये चीज़ वो टेस्ट करता है ना, कि आप रिलैक्स माहौल में कर पाओगे काम के लिए तो ये देखिए वन क्लिक पे आपकी डायमेंशनिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। टेक्निकल पास किया तभी HR राउंड के लिए बुलाया तो था। इस हिसाब से काफी इजीली हमारा वर्क यहाँ पे हो जाता है। और ये जो डायमेंशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी मेन स्केच के पुराना साथ। जो था अगर कुछ करेक्शन आया तो आपने मॉडल अपडेट किया तो आपका असेंबली भी एग्जैक्ट डेट अगर नहीं अपडेट हो मालूम है जाएगा, लाइक as well as जुलाई drawing sheet में भी चेंजेस तो खाली तो मंथ भी लिख सकते हो, आपको हर एक फाइल में इंडिविजुअली जाके वन बाय वन एडिट करने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज यहाँ पे सपोज मैं कोई पैरामीटर चेंज करता हूँ तो वो भी हमारी मॉडल फाइल का अपडेट अपना जूम उसमें रेडी ये करके सभी रखना, एक साथ कनेक्टेड है। यही बेनिफिट है कि आपका पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर यूज वो करो। बोला कि आपका रिज्यूम शो तो करो पैरामीट्रिक होने के ये बेनिफिट है इसमें। और ये फाइल को आप एज ए जेपीजी पीडीएफ जो भी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये था कुछ बेसिक्स जो हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है, जिसमें आप पार्ट्स बनाओ, असेंबल करो, देन उसका ड्राइंग शीट प्रिपेयर करो। नाउ अच्छी बात। जैसे हमारा सेकंड सेगमेंट चलता है कि एडवांस टूल्स। एडवांस टूल्स के अंदर कई बार ऐसा जरूरी है कि एज अ शीट मेटल रेडमैन वो सब हो गया, वही एज अ एडवांस
हमारा कैड में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो कि सिंपली जैसे एक्सट्रूड रिवॉल्व वो सब करके इजीली नहीं बन सकते। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है पार्ट मॉडलिंग का। फिर अगर सपोज आपको सेलेक्ट करते हैं और इस आप टाइप का बोलेंगे कि अगर आपको बैंगलोर ट्यूब कनेक्शन डिफाइन करना है कि यहाँ से ट्यूब आएगी हेलिकल वे में यहाँ से कनेक्ट होके दूसरे कंपोनेंट के साथ अटैच होके, तो ये पूरा सिंगल उनको रूम भी में ऐसा बनाना बंदा चाहिए पूरा होता है डिफिकल्ट कंपनी को कि फ्लेक्सिबल हो। एट द टाइम तो आउट ऑफ में इंडिया यहाँ पे में हेल्प मिलेगी हमारी 3D स्केच। सॉलिडवर्क्स जो है वो 3 डायमेंशनल स्केच भी ड्रॉ कर सकता है। तो हमने सिंपली यहाँ पे एक पाथ क्रिएट किया विद हेल्प ऑफ 3 डायमेंशनल स्केच और एकदम अपने को स्केच को हमने सीधा कन्वर्ट कर दिया बाय हेल्प ऑफ सिंगल फीचर। यहाँ पे एज पर योर रिक्वायरमेंट डायमीटर कन्वर्ट करके वो कुछ भी आपको आखिर में बोलेंगे कि ओके अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काफी सारे ऐसे फीचर्स है अगर जो कुछ सॉलिडवर्क्स हो में टर्म्स कंडीशन हो हमारा जो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको इजी बना देते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्केच का एग्जांपल है जिसमें आप 3 डायमेंशनल स्केच ड्रॉ करके बोलेंगे कि एक स्ट्रक्चर इजीली डेवलप कर सकते हो विद सिंगल टूल। बता देना क्या As well as दूसरा एक एग्जांपल देखें तो ऑल टाइम हमारे पास क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर है तुम्हारा प्लान उस ऐसा भी हो कि मुझे एक साल डायमेंशंस के हिसाब से ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं साल के अंदर मेरे को रेफरेंस ड्राइंग लेट्स से तो उसमें इस फिर हिसाब क्या से एक रैंडम स्केच आ गया हैंड्स ऑन ड्राइंग, या तो फिर आपके पास एक इमेज आ गया लेकिन एटलीस्ट उसके रेफरेंस से भी आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते फिलहाल 3 साल तो मैं काम करूंगा हो। ये भी कवर होता है और एडवांस टॉपिक्स। तो जैसे हमने यहाँ पे लोग करते हैं मॉडल और उसके लिए इंसर्ट कर TCS भी दिया, आपको अलाउ करती है सेलेक्ट भी करते तो हमने क्या किया स्केच के अंदर आप नौकरी करो ये इमेज को TCS इंसर्ट भी किया खुद एज पर आपको अवर स्पॉन्सर करती है रिक्वायरमेंट अगर आप अच्छे इसको हो एडजस्ट कर हो सकते हैं। तो आप इसका ट्रांसपेरेंसी MTech कितना करना रखना है है, ये करना है तो इसका आपको खुद पोजीशन अलाउ क्या करेगी रखना है, साइज आप क्या जाओ रहेगा, कंप्लीट करके वापस उनके उसके जाओ ऊपर और फिर आपको वो सैलरी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे डिपेंड करता है कुछ यूनिवर्सिटी से उनका टाई होता है तो वो लोग करते हैं। मेरी कज़न सिस्टर है उसने यही किया था बी करके उसका TCS में लग गया था जॉब 3 साल उसने 4 साल नौकरी किया और अभी IIT गांधीनगर से उसने किया मास्टर्स और वापस अभी TCS में लग गई। अब पैकेज अच्छा हो गया। स्टार्टिंग जब किया जाए तब 5 लाख के पैकेज में लगी थी, कंप्लीट करने में अभी 12 लाख का पैकेज में ज्वाइन कर दिया उसने। सेम लोकेशन सेम ऑफिस करके बस ये है कि हाँ उनको भरोसा होना चाहिए कि बंदा के लिए अगर हम पैसा इस खर्च हिसाब से करेंगे यहाँ तो पे हमारे को sketch मतलब create करेगा। और उसके ऊपर फिर डायरेक्टली हमारा जो स्वैप टूल है जानी जाए उसकी हेल्प लेके एक टोटल बॉडी बना सकते हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका एक पाथ है ऐसा जरूर होता है और उस पाथ के ऊपर एक प्रोफाइल होती है ऐसा जरूर। यहाँ पे जिस हिसाब से डिग्री नहीं sketch देंगे insert कॉलेज वाले आपको डिग्री नहीं देंगे कॉलेज को भी तो उनको साथ बना के रखना है TCS के साथ क्योंकि आप अकेले करना आपके जैसे कई गए होंगे वहाँ प्रोफाइल आ गई बात आ गया और उसके साथ जो भी कर्वेचर है ये है कि उस कर्वेचर के हिसाब से एक स्केच डेवलप होगा। HR होगा वो अपने से जो अपना मॉडल है वो डायरेक्टली उसी सेल में कन्वर्ट जो सोच रहे हैं ना वो करके करके ताकि हमें एग्जैक्ट डायमेंशन तो अपन ये नहीं सोच सकते अपन फुल भी बना सकते हम बस ये है कि हाँ इस जो हिसाब आप से ड्राइंग बना सकते के इंटरव्यू देने का तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑल टाइम आपके पास कोई एग्जैक्ट डायमेंशन हम इस हिसाब से सैंपल मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्केच और जनरल बात करना उनसे वो लोग कुछ भी अगर कुछ क्वेश्चन हो ऐसा कोई पूछ जिसका जवाब तुमको समझ में नहीं आ रहा तो स्माइल करके थोड़ा सा बोल देना कि सर अभी मुझे अभी जैसे कंफर्टेबल नहीं एडवांस में यहाँ पे बात करें असेंबली मतलब घबराने का नहीं तो हमारे पास क्या चीज एक प्रोजेक्ट आया था TCS में जिसके अंदर साल होते हैं अभी लाइक नहीं अभी तो तेरे से ही मुझे पहला कॉल आया ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये इस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर रहेगा ठीक है। ये उनका जो भी हाउसिंग है उसके पीछे ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन करना है तो ये तो पोर्शन हमारे यहाँ पे इजीली बन जाता है बट दिस श्रेयांशी का पार्ट भी अभी बनाया है शायद नहीं आया यहाँ है पे। उसको लेकिन कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आ रही है एक बारबेक्यू यहाँ पे लगाया हुआ है अच्छा अच्छा सो हम यहाँ पे यही एग्जांपल पिक करेंगे क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा है ठीक है। इसका है कल जिनका तो- था तो वो पता चला है ना देखो फिर कैसा होता है ना ये
बारबेक्यू जो हमने उस टाइम पे डिजाइन किया था। अब इस बारबेक्यू में आप देखें तो लॉट्स ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि बर्नर हो गया, बर्नर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ गए, यहाँ पे एक ये जैसा पैड लगा हुआ है जिसके अंदर आप कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आपको अपने बारे में तो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर हम एक असेंबली के अंदर बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल बन जाएगा। हर एक कंपोनेंट के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल डिटेलिंग कवर्ड है, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा फाइल हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, आपका भी अगर जिस हिसाब से कोई ड्राइंग आए तो उसमें आप उस डिज़ाइन को सेग्रीगेट कर दीजिए एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसका राइट पोर्शन अलग कर सकते हैं, लेफ्ट पोर्शन अलग से डिज़ाइन करें, फिर ये बर्नर का एरिया इसको अलग से करें, और ये जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स रखेंगे मीन्स बारबेक्यू के लिए फायर अप करेंगे। सो ये पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए ताकि एक मेन फाइल के ऊपर लोड हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर आप इस हिसाब से भी वर्क कर सकते हैं, जिसमें मेन फाइल आपका उसी हिसाब से रहेगा, लेकिन आप उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके वर्क कर सकते हैं। तो तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर ये फ्रेम लेफ्ट वाला पोर्शन अलग है, राइट वाला पोर्शन अलग है, फिर यहाँ से ये अपर एंड लोअर कवर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक असेंबली को अलग अलग डेवलप करेंगे, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इसका ये बेसिक से दोनों साइड पे कॉमन आ रहा है। एज पर वन साइड पे यहाँ पे हमारा व्हील कनेक्टेड है और वन साइड पे हमारे पैड लगाए हुए हैं, ठीक है। सो अगर हम ऐसा करें कि ये लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला फ्रेम, तो फ्रेम स्ट्रक्चर तो कॉमन रहेगा, उसके ऊपर नंबर ऑफ कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, ओके। सो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस का। अभी कॉन्फ़िगरेशंस को हम इंट्रोड्यूस करवाए तो कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर आप एक ही मॉडल के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट की वेरिएंट बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट का एक बेसिक शेप ये वाला है, वाई शेप में रहेगा, और इसी पार्ट का एक सेकंड मॉड्यूल भी है। तो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी यहाँ पे इजीली यूजफुल होता है, ठीक है, ताकि अपने को अलग अलग फाइल सेपरेटली बनानी नहीं पड़ती। एक ही फाइल में आप मॉडल के अलग अलग वेरिएंट ले सकते हो विच चेंजिंग मिनिमल डायमेंशंस एंड प्रोफाइल। तो आप यहाँ से देखो टॉप से, तो एक फेज के अंदर ऐसा शेप आ रहा है लाइक दिस, एंड सेकंड फेज के अंदर ऐसा मॉड्यूल आ रहा है। एज पर रिक्वायरमेंट हम उसके डायमेंशन एंड ज्योमेट्री का डेटा भी वैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो पार्ट्स के अंदर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एज वेल एज हम अपनी असेंबली को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो हमने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसके अंदर एक फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे एक बर्नर के साथ अटैचमेंट बनाना है तो बर्नर आ गया। तो एक ही असेंबली में हमने लॉट्स ऑफ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस बना दी। तो जब भी कस्टमर रिक्वायरमेंट होगा कि लेफ्ट साइड पे बर्नर चाहिए, राइट पे, तो आप फिर से पूरा मॉडल डेवलप करने की जरूरत नहीं है, आपके पास मॉडल जस्ट ओनली अवेलेबल है। गो टू योर कॉन्फ़िगरेशन विंडो एंड वहाँ पे जो भी आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप मॉड्यूल चेंज कर सकते हो, एंड ये आपका डिफ़ॉल्ट है। तो इतना तो आपके मॉडल के अंदर रहेगा और कस्टमर के नीड्स के हिसाब से हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो पूरा एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स लगाई हुई है। तो ये सपोर्ट हमारी डेवलप होगी बाय शीट मेटल लोकेटिव्स, ठीक है। तो अगर एक ओवरऑल लार्ज स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी आपके सभी मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं जो कि सॉलिडवर्क्स डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। उसके बेसिक्स वर्जन में भी आपको मिल जाएगी शीट मेटल, इसके अंदर शीट मेटल के टूल्स है, वेल्डमेंट में इसके वेल्डिंग स्ट्रक्चर के टूल है।
ठीक है। तो अभी जैसे आगे बढ़े तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हमारा मेन कंपोनेंट। सो एडवांस, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक स्केच बना के रखी है, जैसे यहाँ पे हम इसका वेल्डमेंट स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो जस्ट गो टू स्ट्रक्चर्स, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी साइज रहेगा यहाँ से डिफाइन कर दीजिए। टाइप यहाँ पे अवेलेबल है, सी चैनल, पाइप, ट्यूब, स्क्वायर ट्यूब, यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से अप्रोप्रिएट साइज। नाउ सिंपली क्लिक कीजिए जो भी स्ट्रक्चर पे आपको कंटिन्यू करवाना है। तो ये हो गया, यहाँ से बाकी का भी स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देन न्यू स्ट्रक्चर, तो अभी यहाँ पे देखिए तो ये लाइन यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है, इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी आ जाएगा। सो ये देखो सॉलिडवर्क्स इतना स्मार्ट इनफ है कि अगर कहाँ पे स्ट्रक्चर का मटेरियल ओवरलैप होगा वो ऑटोमेटिकली उसका मटेरियल रिड्यूस कर देगा, और अगर जरूरत पड़ी एक्सपांड करने की तो आप एक्सपांड भी कर सकते हो इसमें। तो इजीली ये पूरा स्ट्रक्चर आपका डेवलप हो गया, ठीक है, जो बारबेक्यू के अंदर बनेगा। और दूसरा एग्जांपल देखा है जैसे वेल्डमेंट के अंदर तो बेसिकली इसका वही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्केच होना चाहिए। अगर डोर या तो विंडो जैसे फ्रेम्स डिजाइन कर रहे हो तो उसमें इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो तो जस्ट एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सेव आ रहा है तो उसके लिए आपको 3 डायमेंशनल स्केच की जरूरत पड़ेगी। एज पर रिक्वायरमेंट जैसे 1.5 का पाइप है, हमने यहाँ पे 1 by 1 पाइप कनेक्ट कर दिया, और सेम स्ट्रक्चर अपोजिट एंड पे तो यहाँ पे लुक एट दिस फ्रेम आ गया। एडिशनल ट्रिमिंग एंड कटिंग पोर्शन कंप्लीट करके ये पूरा स्ट्रक्चर इस हिसाब से वेल्डमेंट में डिजाइन कर सकते हैं। अभी जैसे ये तो हमारा बारबेक्यू का बेसिक फ्रेम बन गया बाय हेल्प ऑफ वेल्डमेंट, ठीक है। नाउ इसके अंदर बाकी के कनेक्टेड पोर्शन है, जैसे अभी बात करें इसकी कंट्रोल पैनल, यहाँ पे हमने एक पैनल डिजाइन किया हुआ है जिसके ऊपर नंबर ऑफ कंपोनेंट अटैच है, ठीक है, जिसमें ये आपकी नॉब आ गई जिसको पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। सो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखो तो एक मेन असेंबली में डेवलप नहीं है, इसका भी एक पूरा अलग से स्ट्रक्चर डिफाइंड है। सो जस्ट ओपन इट, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये नॉब आ गई और इसका ये यहाँ पे कनेक्शंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम बाकी के पाइप्स कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी ये जो स्ट्रक्चर है बाय शीट मेटल बना है, यहाँ पे भी देखो असेंबली के अंदर दूसरा असेंबली हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम अपनी मेन असेंबली को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिफाइन करेंगे ताकि हमारा वर्किंग स्टाइल ईजी हो जाए, और इस हिसाब से हम लार्ज असेंबलीज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी चेंजेस करना हुआ तो पूरा असेंबली में से वो मैट फाइंड करो, मैट फाइंड करके फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जाओ। जबकि सपोज मुझे नॉब्स में चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली उसका असेंबली ओपन करके एडिटिंग कर सकता हूँ जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है। ये बेनिफिट है कि असेंबली में सब असेंबली कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब असेंबली बनाया जिसको पूरा असेंबली एज अ कंपोनेंट ही इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, एज अ एक सिंगल पार्ट के जैसे ही वो वर्क करेगा, क्योंकि एज अ सब असेंबली एक्सटर्नल फाइल जिसको हमने यहाँ पे शीट मेटल में इंसर्ट किया। क्योंकि जैसे ये शीट मेटल का पैनल है, लुक एट दिस, यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे होल्स बनाएंगे। तो शीट मेटल के लिए बेसिकली हमारी ये शीट मेटल स्ट्रक्चर स्किड मोड्स अलग से प्रोवाइडेड है। एच फ्लाइन, माइक्रो फ्लाइन, जो फ्लाइन स्ट्रक्चर बनेगी, वॉल्स लाइक
आप यहाँ से डायरेक्टली वॉल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो विथ के फैक्टर वैल्यू, ठीक है, के फैक्टर कितना होगा, उसका बेंडिंग एलम्स कितना है, वो सब डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो लाइक दिस। तो जैसे ये भी स्ट्रक्चर हमारा बना तो उसकी बेंडिंग रेडियस 1 रहेगी, एंड उसकी के फैक्टर वैल्यू लेट्स से 0.5 रहेगी, तो उस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। एंड एट द एंड हमारे पास उसकी एक फ्लैट लेंथ मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि यहाँ से इतनी लेंथ और इतनी विड्थ का शेप अपने चाहिए होगा, ठीक है, प्लेट, और उस प्लेट के अंदर इतने कटआउट्स आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपकी होल्स डेवलप होगी। जहाँ पे भी बेंडिंग अवेलेबल है वहाँ पे ऑटोमेटिकली बेंडिंग लाइन भी इंसर्ट हो जाएगा लाइक दिस। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें आप, एटलीस्ट एंड फ्लैट पैटर्न, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर आपको लेंथ वेट यहाँ पे मिल जाएगी। और ऐसा ड्राइंग शीट इंसर्ट करें, ड्राइंग शीट के अंदर भी ये आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो लेटर। तो जस्ट गो टू ड्राइंग शीट, ये देखिए यहाँ पे हमने एक ड्राइंग शीट बनाई हुई है जिसके अंदर ओवरऑल लेंथ हम भी जैसे हमने डिजाइन किया उस हिसाब से इंसर्ट कर सकते हो। सपोज आपको उसकी फ्लाइट लेंथ चाहिए तो लेट्स ऐड अ न्यू शीट। अब यहाँ से उस शीट का फ्लाइट लेंथ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो लाइक दिस। वन क्लिक पे आपको ये अपनी ड्राइंग शीट है उसकी फ्लैट पैटर्न भी मिल जाएगी। और अगर इसकी टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स से बेड टेबल, ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, ओके। तो जो भी बेंडिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइडेड की है तो उसमें अगर काफ़ी सारे नोट्स होंगे तो ड्राइंग रीड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर नोट्स भी होंगे, डायमेंशंस हो गया, GD&T भी आ गया। तो हर एक बेंड पे हमने को यहाँ पे टैग मिल गया और उस टैग के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा एक टेबल हमारे पास आ गया। उस टेबल के अंदर बेंडिंग के डायरेक्शन, कितना डिग्री का बेंड है और कितना रेडियस होगा, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से इसका एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो बारबेक्यू में हमने देखा कि ये कंपोनेंट हमारा ऐसा बाई शीट मेटल बना, तो एक ओवरऑल असेंबली मिल गई जिसके अंदर पार्ट्स भी, पार्ट्स के अंदर पूरे एरिया आ गए जैसे शीट मेटल, वेट एंड आपका मल्टी बॉडी स्ट्रक्चर, लुक एट दिस, ठीक है। तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से हम लोग यहाँ पे अलग अलग असेंबलीज डेवलप की, तो ये देखिए अगर हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस बनाया नहीं होता तो हमें हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली 1 by 1 इंसर्ट करना रहता। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे जो भी मॉडल है, जैसे कि ये वाले मॉड्यूल के अंदर क्या है, एक बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर तो अपना कॉमन ही है जो हमने डेवलप किया, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे अटैचमेंट क्या है, एक्स्ट्रा व्हील्स आ गए, तो जस्ट वही काम अपने को यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है। और जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने ऐड ऑन किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, प्लेट प्लेट वाला, ठीक है। एंड अदर साइड पे आपको बर्नर चाहिए, हम यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हो लाइक दिस। अब ये लेफ्ट साइड का बर्नर है तो आप यहाँ पे चेंज करते हैं लेफ्ट बर्नर, एंड क्लिक ऑन ओके। लुक एट दिस, काफ़ी इजी काम यहाँ पे हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कोई भी लार्ज असेंबली को इजीली मैनेज कर सकते हो। और सपोज आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उतना हायर नहीं है या तो नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है और आपका जो
टाइम ले रहा है, तो सॉलिडवर्क्स यहाँ पे और भी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइट वेट असेंबली मोड, ये सब। तो जब भी आप असेंबली एक्टिव करते हो तो उसमें यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको नॉर्मली ओपन करनी है या तो एज अ लाइट वेट मोड। तो चलिए यहाँ से मैंने असेंबली ओपन कर दिया, ये अपना फुल असेंबली। चलो कर दिस। अगर मैं यहाँ पे लाइट वेट मोड डाल देता हूँ तो उसमें जस्ट वो आपके कंपोनेंट्स को ओपन कर देगा, उसके आप फीचर्स एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से काफ़ी इजीली आपका फाइल फटाफट से ओपन हो जाएगा और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आपकी ग्राफिक्स भी कम होगी और वर्क करने में भी इजी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप उसको वॉच कर सकते हो। अगर आपको उसके अंदर इंडेप्थ वर्क करना है तो आपको उसको फुल रिजॉल्व मोड में ओपन करना रहेगा, तो जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को वन बाय वन लोड करेगा। लोड करने के बाद उसकी फाइल्स आएगी और इस हिसाब से हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे पता चला होगा कि किस हिसाब से हम लार्ज कंपोनेंट्स की जो असेंबलीज है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपके मॉडल को देखिए, मॉडल के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर दीजिए। अगर उसमें अलग अलग वेरिएंट आ रही है तो उसकी आप कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप कीजिए और फिर उसको एक मेन फाइल के अंदर इंसर्ट कीजिए। अभी हम यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ मैट्स बहुत ही कम है, लुक एट दिस, ठीक है, सिर्फ इतने ही मैट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। व्हाई? बिकॉज हमने हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली अलग अलग असेंबल किया है और हर एक असेंबली में उसके अलग से मैट्स हैं। That's why यहाँ पे हमारा काम इतना इजी हो गया। अदरवाइज ये अगर पूरा असेंबली एक ही फाइल में बनाते हैं तो काफ़ी लोड होता है, एक भी मूवमेंट होता है तो पूरी असेंबलीज की जो मैट्स है उसको रिजॉल्व करने के बाद आपको आउटकम देता है। सो इट्स बिकम क्वाइट लोडेड फॉर आवर सिस्टम आल्सो। ओके, तो इस हिसाब से आप पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। अभी जैसे ये हमारा कंपोनेंट है, मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ तो जैसे फ्लैप अभी ओपन है तो जैसे इसको क्लोज कर दिया एंड जस्ट सेव, तो जैसे मैं उसके फाइल देखते चलते हैं सेव चेंजेस तो ये देखिए हो गया। एज वेल एज इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर चेंज करना है कि यहाँ पे भी उसका मूवमेंट दिखना चाहिए, जस्ट मेक योर सब असेंबली एज अ फ्लेक्सिबल। तो जो भी हमारी डिफाइंड असेंबली है उसी के मैट्स को वो यहाँ पे अलाउ करेगा टू गिव अ मोशन, जो भी हमने मैट किया उसके हिसाब से। तो सॉलिडवर्क्स के लिए ध्यान रखना है कि हमारी जो भी कंपोनेंट है वो किस हिसाब से वर्क करनी चाहिए। सभी असेंबलीज एक साथ मूवमेंट करेगी, यहाँ पे भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा कि सभी कंपोनेंट्स मूव करेंगे सब असेंबली मोड तो फाइल पे लोड भी ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से आप लार्ज असेंबली पे वर्क कर सकते हो, जो कि हमारा सेकेंड कंपोनेंट था बेड मैट शीट मैटर। देन यहाँ पे एडवांस असेंबली। ठीक, अब इसी में एडवांस के अंदर मैं आपको कुछ हमारे स्टूडेंट के वर्क भी दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे ये नीरव सुतार का वर्क है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे एक पूरा सोडा मशीन जो है वो डेवलप किया। यहाँ पे सोडा का भी कंपोनेंट है और यहाँ पे टी मशीन भी है। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप है तो जहाँ पे उन्होंने इन डेप्थ वन बाय वन सभी कंपोनेंट्स डेवलप किए। सपोज इसके रेफरेंस इमेज आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये उसकी फाइनल रेंडर्ड इमेज। अब रेंडर्ड एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप मटेरियल, टेक्सचर, लाइटिंग वो सब डिफाइन करके पूरा रियलिस्टिक इमेज बना सकते हो। तो ये जो मशीन उन्होंने डेवलप किया है उसका एक रेंडर्ड इमेज है। तो यहाँ पे वाटर बॉटल आ रही है, यहाँ पे ये सोडा वाला कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे टी कप आ गया। ये उसका एक पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें वेल्डमेंट आ गया, यहाँ पे पाइप का फ्रेम स्ट्रक्चर मस्त हो गया। यहाँ पे आपका वो जो भी हमने मॉड्यूल देगा एडवांस के अंदर सब असेंबलीज के कंपोनेंट की पूरा यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा।
अगर ये सभी कंपोनेंट्स आप एक सिंगल फाइल में डेवलप करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, 10-15 मिनट। लेकिन बाय हेल्प ऑफ दिस फीचर आप इजीली ये काम कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख रहा हूँ स्टूडेंट वर्क। मैं तो आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, आप लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे टॉय ट्रेन डिजाइन किया था, जस्ट एक इसका इमेज फाइल है, हम इसको लोड करते हैं। Look at this, 348 कंपोनेंट इस असेंबली के अंदर। ये देखिए फुल्ली रिजॉल्व मोड में उसको ओपन होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जिसमें इंजन कंपोनेंट, बैक साइड को उसका ट्रॉली है। तो हर एक कंपोनेंट को वन बाय वन डिजाइन करना, उसको असेंबल करना अगर एक सिंगल फाइल में होगा तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो 2 ही फाइल्स है और नंबर ऑफ मैट भी सिर्फ 4 है। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे पूरा सेग्रीगेट कर दिया। ये ट्रेन आ गया, ट्रेन के भी दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे सेपरेटली डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि ये इंजन वाला कंपोनेंट, तो इंजन का असेंबली आ गया, ठीक है। ट्रॉली का कंपोनेंट उसी को अलग से डिजाइन करो, काफ़ी इन डेप्थ यहाँ पे वर्क किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो भी असेंबली है उसमें आप मूवमेंट भी देख सकते हो, बड़े। तो ये मूवमेंट आप मेन असेंबली में डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस। इस लेवल का आप वर्क कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो। अदरवाइज एक ही फाइल के अंदर आप पूरा वर्क करोगे तो सिस्टम में काफ़ी लोड आएगा और आपकी फाइल भी क्रैश हो सकती है। दूसरे वर्ग में मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, तो जैसे एक विंड टर्बाइन, एक रोबोटिक आपका ग्रिपर है, इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी इन डेप्थ वर्क किया हुआ है मोटर के साथ, पूरा डिटेलिंग। इस लेवल का वर्क आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ये सब मॉडल्स पता है तो आई होप ये पोर्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी ये तो था जस्ट एक कैड मॉडलिंग। कैड वर्ल्ड के अंदर नॉट ओनली जस्ट कैड मॉडलिंग, हमारे पास जो एनालिसिस करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस फॉर व्हाट? जो भी प्रोडक्ट हमने डेवलप किया उसका वैलिडेशन। अभी कैड मॉडल बना दिया तो उस लेवल पे वो लोड हैंडल कर पाएगा नहीं। अगर सपोज आपको असेंबली के मोशन दिखानी है तो उसको मोशन भी यूज़ होगा। तो पूरा यूज़ आप कर सकते हो इन बाय हेल्प ऑफ एनालिसिस पोर्शन। एनालिसिस के अंदर आप देखो तो सॉलिडवर्क्स में भी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। सो जैसे स्टैटिक एनालिसिस हो गया, फ्रीक्वेंसी, थर्मल, नॉन लीनियर, डायनेमिक्स, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन एरिया हो गया, प्रेशर वेसल, ड्रॉपलेट्स, अगर आपका पार्ट एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप हो रहा है तो किस हिसाब से स्ट्रेस होगा, या तो आप उसको एज अ इम्पैक्ट स्टडी के हिसाब से भी ले सकते हो कि इतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट होगा तो किस हिसाब से स्ट्रेस जनरेट होगा। सो लाइक लॉट्स ऑफ एनालिसिस इसके अंदर अवेलेबल है, जिसमें हम आज पिक करेंगे एक स्टैटिक एनालिसिस का केस स्टडी। अब जैसे बात करें तो हमने एक बुक में ये समवे पढ़ा होगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, ठीक है, जिसमें हमने एक MS बार बाय 20 mm डायमीटर और 1.2 मीटर की लेंथ, जिसमें यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड डेटा है, तो आपका मटेरियल का लिमिट क्या है, कितना लोड अप्लाई करने वाले हो और क्या मॉडल का साइज है। मोटा मोटी आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि हमारा ज्योमेट्री और उसकी एक बाउंड्री कंडीशन दैट मीन्स कहाँ से उसको स्टेबल करेंगे,
किस हिसाब से मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और ये सब डेटा हम यहाँ पे डिफाइन। तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे एक बार का कैड मॉडल डिजाइन किया है। तो ये बार है जिसके वैल्यू 1200 mm, सो लेट्स से ये 12 मीटर का हो गया, एंड यहाँ पे ये हो गया 20 डायमीटर, ठीक है। सो जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये कैड मॉडल हमारे पास मिल गया। नाउ कंडीशन इज दैट कि इसके ऊपर 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और 2 क्रॉस टेंडर्स टू 5, ये इसका इलास्टिक लिमिट है। चलिए अभी हम सिंपली सॉलिडवर्क्स में एडिंग लॉट्स ऑफ एनालिसिस मॉड्यूल अवेलेबल है, मोशन भी आ गया, सिमुलेशन आ गया, फ्लो, इलास्टिक एनालिसिस। यहाँ पे हम पिक करेंगे सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन। इन दिस मॉड्यूल हमारे पास हर एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक डेटा अवेलेबल होना चाहिए। लेट्स थर्मल की बात करें तो उसमें टेम्परेचर डेटा चाहिए, मोशन एनालिसिस है तो उसमें मोटर का आरपीएम क्या होगा, ग्रेविटी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब आपको इनिशियल डेटा पता होना चाहिए। लेट्स स्टैटिक एनालिसिस की अगर बात करें तो स्टैटिक एनालिसिस कुछ इस हिसाब से हमारे पास यूजर इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर कोई न्यू कैंडिडेट है तो उसके लिए भी पूरा यूजर इंटरफेस इजी बनाया हुआ है, जिसमें पहला आप यहाँ से मटेरियल डिफाइन कर दो, सेकेंड स्टेप कहाँ से फिक्स होगा, यहाँ से उसको होल्डिंग करेंगे, वो डिफाइन करेंगे, फिर लोड के बाद मैशिंग एंड रन करने के बाद फाइनल में आउटपुट। तो ऑर्डर के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। लाइक दिस। तो अगर कोई न्यू कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत इसके ऊपर हैंड्स ऑन काम करेगा तो उसको भी इजीली आ सकता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो यहाँ से सिंपली हमने मटेरियल असाइन किया, लाइक कस्टम मटेरियल भी डेवलप कर सकते हो, MS बार का यहाँ पे डेवलप है, और यहाँ पे हमने मटेरियल का लिमिट प्रोवाइड कर दिया है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और फिर वन साइड से हम उसको फोल्ड करेंगे। सो गो टू फिक्सचर, अलग अलग टाइप की लॉट्स ऑफ फिक्सचर यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप उसको हिंज पोजीशन से फिक्स करने वाले हो तो फिक्स हिंज, अगर एक स्लाइडिंग है मीन्स यहाँ पे मूवमेंट ले सकता है लेकिन रोटेट या रेडियली मूव नहीं होने वाला, आप इसका हेल्प ले सकते हो, या तो प्रॉपरली फिक्स कर देना है, लाइक एक ही पोजीशन पे होल्ड, वहाँ से ना तो ये मूव होगा ना तो ये रोटेट, तो उसके लिए फिक्सचर का भी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने उसको फिक्स कर दिया, और अदर एंड पे टेंसाइल लोड प्रोवाइडेड है बाय 60 किलो न्यूटन, ओके। सो हियर इट इज, फेस सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से 60 किलो न्यूटन का डेटा लोड कर दिया। नाउ डेटा इनपुट होने के बाद यहाँ पे जो भी एनालिसिस होगा वो FEA बेस में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है, इसका बैकग्राउंड, जिसके अंदर हम मॉडल को एक फाइनाइट एलिमेंट्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, सो लुक एट दिस, हमारे ये जो पूरा कैड स्ट्रक्चर छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। लुक एट दिस। नाउ जब भी हम यहाँ पे स्टडी को रन करेंगे तो हर एक एलिमेंट को 1 by 1 रिजॉल्व करेगा, एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक फाइनल आउटकम मिलेगा लाइक दिस, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेन 3 डेटा प्रोवाइड करता है। अगर एडिशनली आपको कुछ चाहिए तो आप राइट क्लिक कर से यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है वो चेक करना है, स्ट्रेस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंसर्ट कर सकते हो। तो लेट्स गो टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के अंदर हमने यहाँ पे आउटपुट मिला है इन द एम्पीयर। सो लुक एट दिस, यहाँ से हम यूनिट भी कन्वर्ट कर दिया और एज पर रिक्वायरमेंट सेटिंग्स चेंज करें, 2 डिजिट 3 डिजिट का इसको कन्वर्ट करें। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 199.86 and as per some look at this, right? Here our and
अगर इसका मूवमेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट मूव कर रहा है बाय डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ 1.14 mm। तो जैसे ही जंप करेगी डिस्प्लेसमेंट यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी mm में यूनिट कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये आपका आउटपुट आ गया 1.14 mm लाइक। तो इस हिसाब से आप स्टैटिक एनालिसिस में रन कर सकते हो जो भी स्टडीज आपको रन करवानी है, जिसमें वो आपको लोड प्रोवाइड करेगा, कितना आ रहा है, कहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। यहाँ पे भी पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो एज पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे पिक्चर्स दे दी, लोड अप्लाई किया और लोड अप्लाई करने के बाद ये हमारा आउटकम आ गया। सो ये स्टैटिक एनालिसिस। और जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि बाकी के भी और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इसका जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। जैसे कि थर्मल एनालिसिस है, तो यहाँ पे एक माइक्रोचिप अवेलेबल है जिसमें हमने यहाँ पे 25 वाट का पावर दे दिया है जो कि हीट सोर्स क्रिएट करेगा। एज पर मटेरियल हमने उसको कन्वेक्शन रेशियो दे दिया। एंड अगर आप इसको बाय रन करवाएंगे तो इस हिसाब से हमें टेम्परेचर प्लॉट देगा, जिसमें हायर टेम्परेचर एरिया, लोअर टेम्परेचर एरिया दिखा रहा है। स्टैटिक के अंदर हमें लोड का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा था, यहाँ पे ये टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है। एज वेल एज आप स्ट्रक्चर को स्लाइस करके इसकी कोर का भी वैल्यू चेक कर सकते हो लाइक दिस। और जैसा मोशन एनालिसिस की बात करें तो जैसे यहाँ पे एक कार जैक है, तो कार जैक को हम यहाँ से रोटेट करेंगे, यहाँ पे स्क्रू कनेक्टेड है जो कि इसको लिफ्ट करेगा, ठीक है। सो इन दिस एरिया हमने यहाँ पे ये शाफ्ट सिलेक्ट किया और लेट से हमने यहाँ पे 100 डाल दिया इनिशियली। जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से यहाँ पे मोटर का RPM, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा वो डिफाइन करो और कितना लोड आ रहा है। जैसे यहाँ पे 8900 न्यूटन का लोड आ रहा है डाउनवर्ड साइड। सो इस हिसाब से हमें फाइनल आउटपुट देगा, जिसमें आप इसके ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ को भी आप एज अ प्रेजेंटेशन सेव करके दिखाना है तो दिखा सकते हो, कौन से लेवल पे कितना लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपका पावर कंजम्पशन ऑफ मोटर, ठीक है। एज वेल एज आप इसका वीडियो भी बना सकते हो, ओके। एंड जैसे मैंने अभी बात किया ड्रॉप टेस्ट, तो ड्रॉप टेस्ट में भी जो भी स्ट्रक्चर है इसका इस हिसाब से वीडियो भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। लुक एट दिस लाइक दिस। ये ड्रॉप टेस्ट है जिसमें ये मॉडल ड्रॉप हुआ और इस हिसाब से इसके ऊपर पूरा स्ट्रेस लोड हुआ और इस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे मॉडल के अंदर लाइक दिस। तो लुक एट ये हमारा कैमरा यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे कैमरा डाउन साइड से फॉलो होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कंडीशन डिफाइन कर दी है। ये मॉडल क्या रहेगा, दो कंपोनेंट कनेक्टेड है और यहाँ पे सेटअप हमने डिफाइन कर दिया। ये लेट्स से ये 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है, ग्रेविटी डायरेक्शन यहाँ पे, और ये जो प्लेन है वो ग्रेविटी डायरेक्शनल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कंडीशन यहाँ पे डिफाइंड है। सपोज आपका जो इम्पैक्ट सरफेस है वो रिजिड है या तो फ्लेक्सिबल, वो भी यहाँ पे आप इन-डेप्थ दिखा सकते हो। अगर रिजिड स्ट्रक्चर होगा मॉडल के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा कंपेयर टू फ्लेक्सिबल, तो इस हिसाब से आप पूरा डिटेल्स डेटा यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे कि जो भी फ्लेक्सिबल सरफेस है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, इसका सरफेस है, इस हिसाब से। एंड जैसे हम इसको रन करेंगे तो आफ्टर दैट ये हमें कुछ इस हिसाब से आउटपुट देंगे। बस मान लो यार मुद्रा ये सब घर वाले किधर है, क्योंकि मैंने तेजस्वी को कॉल किया, उसका नंबर सोचा जा रहा है, दीदी का भी ऑफ है क्या।
एनिमेट। एक मिनट आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे? आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडल ड्रॉप हुआ एज वेल एज यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इसकी स्पीड थोड़ी सी हाँ भाई, उनका भी आउट ऑफ रीच आ रहा है और दीदी का भी और इसका भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्लिक कनेक्टेड है। और कोई नंबर है क्या वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेस हमारा मीना दीदी के ज़्यादा घर पे है होगा ना? कंपेयर्ड मीना दी नहीं सॉरी, आशीष भैया के घर पे है ना? यहाँ पे वहाँ आपका पे साइड कोई बॉडी नंबर है क्या ओपन तुम्हारे हो पास? जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो मतलब कोई ऐसा हो जो वहाँ पे हो तो उसका नंबर मेरे साइड इस पे हिसाब से आप आशीष भैया तो इधर पावा गड़ा है कोई, के अंदर तो उनको कॉल करने का भी वो मतलब वो नहीं है निकल यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कॉल। और इस एरिया पे स्ट्रेस हाँ मैं एक काम करना वहाँ का किसी का नंबर तो नंबर सेंड कर दे ये मेरे को, टॉप टेस्ट है। ठीक है? हाँ चलो, वो अर्जेंट काम का मेरे को बात करनी है इसलिए। और चलो जैसे ओके। फ्लो एनालिसिस की बात करें, वो भी एक काफ़ी अच्छा मॉडल है जिसके अंदर आप जो भी मॉडल है उसकी एक प्रॉपरली फ्लूइड का फ्लो एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक CPU फैन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरा एक एनालिसिस किया हुआ है। तो ये हमारा CPU फैन हो गया, यहाँ पे फैन रोटेट होगा, ये उसकी फिन्स है जिसके नीचे हमारा माइक्रोचिप कनेक्टेड है और ये उसका साइड बॉडी या सपोर्ट स्ट्रक्चर भी। तो एज पर अवर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे फ्लो सिमुलेशन एडिंग कर दिया। फ्लो सिमुलेशन के अंदर प्रॉपरली डेटा डिफाइन कर देंगे कि इसका टेम्परेचर क्या रहेगा माइक्रोचिप का, अगर ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, मॉड्यूल पूरा तो कितने RPM से रोटेट होने वाला है, और हर एक स्ट्रक्चर का इन डेप्थ डिटेल, जैसे कि एल्यूमिनियम का बॉडी रहेगा ये वाला पीस, एंड नीचे जो हमारा माइक्रोचिप रहेगा वो लाइक कॉपर का एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे, क्योंकि पूरी जो चिप है उसका हीट यहाँ से फिन्स के अंदर डाइवर्ट कर सके। मेन चिप हमारा यहाँ पे नीचे, ओके, तो हम पावर देंगे चिप को जो कि हीट फ्लो करवाएगा थ्रू दिस फिन्स टू एटमॉस्फेयर, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चिप के ऊपर पावर जनरेट रेट दे दिया है, तो लाइक 75 वाट का पावर जनरेट कर रहा है। नाउ यहाँ पे देखिए तो हमने कुछ गोल्स डिफाइन किए, जैसे सॉलिड का टेम्परेचर क्या होगा, वेलोसिटी मुझे मेजर करनी क्योंकि लॉट्स ऑफ डेटा है यहाँ पे मेजर करने के लिए, तो आपको क्या डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गोल्स डिफाइन कर दो। एंड जैसे आप उसको रन करवाओगे तो आपको अलग अलग तरीके से डेटा डिफाइन करें, जैसे कि आप उसके लिए स्लाइसिंग का कट प्लॉट ले सकते हो, अगर उसका फ्लूइड किस हिसाब से फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लूइड ट्रैजेक्टरी बोलते हैं उसको, तो वो भी देख सकते हो। जैसे ये इसका एक कट प्लॉट है, तो कट प्लॉट में आप देखो तो टेम्परेचर डेटा डिफाइन है जिसमें फ्लूइड का टेम्परेचर है, मतलब एयर सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर। अब ऑब्वियस है कि यहाँ से एयर रिलेट हो रही है तो इस एरिया में टेम्परेचर आपका कम होगा, और जैसे जैसे वो फिन्स के थ्रू पास होगा तो एयर गर्म होगी, तो नीचे के एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। अगर उसको हम कंपेयर करना चाहे विथ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड तो हम मल्टीपल प्लॉट को कंबाइन करके भी उसका आउटपुट देख सकते हो। मैंने दोनों प्लॉट को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है जिसमें फ्लूइड का भी टेम्परेचर है एज वेल एज सॉलिड का भी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे बॉटम पे हमारी माइक्रोचिप है वो सबसे ज़्यादा गर्म एरिया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट फ्लो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड थर्ड वन इज द वेलोसिटी। ऑब्वियस है कि फैन का ब्लेड जिस एरिया में होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द सराउंडिंग, जिसमें आपको जो वर्टेक्स बन रही है वो वर्टेक्स भी देखने को मिलेगी तो एयर यहाँ से आ रही है, यहाँ से बाहर फ्लो हो जाएगी, और जो यहाँ पे जिस हिसाब का मोशन बना है इसकी वजह से यहाँ पे साइड में थोड़ी सी वर्टेक्स क्रिएट होगी इस एरिया में और इस एरिया में बड़ी। तो अभी सपोज आपको इसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी बनाना है
तो वो भी बना सकते हो, इसका भी ऑप्शन प्रोवाइडेड है। सो लाइक दिस, अब जो भी फ्लो ट्रैजेक्टरी बोलते हैं इसको, जिसमें आपका फ्लूइड का एक ट्रैजेक्टरी यहाँ पे डिफाइन करेगा, जहाँ से ये पूरा मॉड्यूल किस हिसाब से एयर फ्लो बना रहा है। अगर इसके अंदर आपने टेम्परेचर इंक्लूडेड किया है तो उसके अकॉर्डिंग डेटा बनेगा, एंड अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी का प्लॉट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज दिखाएगा। सो तो कर दिया, रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। कर्व प्लॉट चाहिए, आइसो प्लॉट चाहिए, फ्लो ट्रैजेक्टरी चाहिए। सो हियर इट इज, इंसर्ट एंड शो। ये रन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, सो हमने ऑलरेडी रन करके रखी है आपके लिए। तो करते हैं, तो पूरा एक एयर फ्लो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए, इस एरिया में वर्टेक्स भी बन रही है। और सपोज आपको यहाँ पे इसको एनिमेट करवाना है तो आप इसको प्ले करके एनिमेट कर सकते हो, एज वेल एज सेव करना है तो एनिमेशन है इसको आप सेव भी कर सकते हो। बट सो प्रेजेंटेशन में भी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन है कि आप कैड मॉडल भी बनाओ, इस कैड मॉडल का वैलिडेशन भी करो, एज अ स्टैटिक एनालिसिस, थर्मल, फिर आपका फ्लो, ठीक है। उसमें प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन के लिए आप ग्राफ भी अवेलेबल है, उसकी फोटोज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज जैसे एनिमेटेड वीडियोस भी है, ताकि आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। आप डायरेक्टली आपका डेटा है वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, ये वाले मॉड्यूल में ये हो रहा है इस लेवल पे। बट सो इस हिसाब से काफ़ी ईजी है मॉड्यूल, लर्निंग में भी एज वेल एज आपका डेटा भी यहाँ पे इजीली क्रिएट करके दे देता है। यहाँ पे ये फ्लो ट्रैजेक्टरी भी है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आएगा। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं वैसे देखने जाए तो here it is। अभी जैसे ये तो पूरे एनालिसिस का पोर्शन हो गया, लेकिन मॉड्यूल्स भी आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एज अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है जो इसका यूज़ करती है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी कंपोनेंट्स आ गए, इंडस्ट्रियल में आपके इक्विपमेंट्स है कस्टम, ठीक है, जिसके अंदर एक पूरा मशीन है, मशीन की साइड बॉडी आप फ्रेम से डिज़ाइन करो तो वहाँ पे वेल्डमेंट यूज़ कर सकते हो। देन वॉल्स बनानी है तो शीट मेटल आ गया, एंड उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को जैसे अभी आज हमने देखा सब असेंबलीज में डिवाइड करके अलग अलग सेगमेंट्स को वन कर लो, तो ऐसा बड़ा असेंबली वन टाइम पे बना सकते हो। मेडिकल इंडस्ट्रीज आ गया, टेलीकॉम, सो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। जैसे एरोस्पेस आ गया तो वहाँ पे फ्लो एनालिसिस का भी हेल्प ले सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ एनालिसिस मॉड्यूल अलग अलग रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में आप यूज़ कर सकते हो। डिपेंड ऑन इंडस्ट्री इसके मॉड्यूल्स चेंज होते हैं। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे देखो तो जस्ट ओनली कोर्सेज का भी पोर्शन है। अब जो भी कोर्सेज है तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट में भी थोड़ा यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज डायरेक्टली हमारा कॉन्टेक्ट करती है, ये क्राइटेरिया फॉलो करना है और इस हिसाब से हमारे कैंडिडेट्स चाहिए तो हम यहाँ से रिकमेंड भी करते हैं। लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल एग्जाम्स भी है जो यहाँ से हम कंडक्ट करवाते हैं, और ये वैलिडेट है इंटरनेशनली बिकॉज इट्स कंडक्टेड बाय डैसॉल्ट सिस्टम। ओके, ठीक है। और सपोज आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हो। और अगर आपको ये सर्टिफिकेशन का वैलिडेशन देखना है तो वैलिडेशन के लिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो तो QR कोड के साथ प्रोवाइड है। QR कोड के अंदर जो भी कैंडिडेट है वो उस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली देख सकता है कि इस कैंडिडेट ने कौन से टाइम पे ये जो कोर्स है वो कंप्लीट किया, वैलिडेट है यानी, क्योंकि जैसे ही स्कैन करोगे वो कोई लोकल सेंटर की वेबसाइट ऐसे नहीं कनेक्ट करेगा, वो सीधा कनेक्ट करेगा डैसॉल्ट सिस्टम की सर्वर पे।
और वहाँ पे किस कैंडिडेट का नेम आप उसने पास आउट किया, तो ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सो दैट्स व्हाई ये सर्टिफिकेशंस वैलिड है एज अ इंटरनेशनल. ठीक है. और अगर इसके बारे में आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया हम यहाँ पे जाके ये पूरी सर्टिफिकेट्स देख भी सकते हो. लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशंस यहाँ पे प्रोवाइडेड. ठीक है. तो जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और सीधा आप जा सकते हो अपनी वेबसाइट. ठीक है. और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज ये हमारा पेज. तो वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सेंटर मिलुआ टावर वडोदरा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है. अगर कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, हेलो, यस सर. Yes, sir. Okay. Yeah. Thank you very much, sir, for this knowledgeable webinar. And in future, we will have some more sessions, and if possible, we will be having offline workshop with your team, sir. Okay. Yeah. Okay. All right. Thank you very much, sir, for your time. Yeah.